This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. विधानसभा के बाहर उपजी सियासत पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने सलाह दी है कि मिल बैठकर दोनों पक्षों को बातचीत करनी चाहिए और राज्यपाल के पास जाकर खेद जताना चाहिए। राज्यपाल का अपमान नहीं होना चाहिए। जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और पूरे देश में हिमाचल को शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस तरह की घटनाएं हिमाचल के लिए शोभा नहीं देती हैं। बाली ने कहा कि राज्यपाल को हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर और फिर निवास तक सुरक्षित पहुंचाने का काम सरकार का है। यहां कहीं न कहीं कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस फेल्योर भी हुआ है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के 5 विधायकों पर एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इस मामले में बिल्कुल भी सही नहीं बनता है। मीटिंग थी कसौली में, किस तरह की चर्चा हुई है और क्या दिशा निर्देश अब दिए गए हैं प्रभारी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में खासकर? देखिए, ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी और उसमें हमारे प्रभारी जो हैं राजीव शुक्ला जी वो आए हुए थे और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। 2022 के इलेक्शन को लेके भी चर्चा हुई और बाकी इश्यूज के ऊपर भी चर्चा हुई। जैसे ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन है इनके ऊपर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में जो इश्यूज हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतरेगी और लोगों की आवाज बन करके जो इस सरकार जो अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसे बिल्कुल आराम से बैठ गई हुई है, इसको उठाने का प्रयास करेंगे। कई इशू हैं जिसमें बेरोजगारी का इशू बहुत बड़ा इशू है, महंगाई का इशू बहुत बड़ा इशू है, आंगनबाड़ी का इशू बहुत बड़ा इशू है, आशा वर्कर का इशू है, जो आउटसोर्सिंग पे सरकार रोजगार दे रही है उसका इशू है। और ये जो रोजगार अभी दे रहे हैं इसमें लोगों को खज्जल करने का काम करेंगे और ना इनकी कोई पॉलिसी बन रही है, ना इनमें कोई हमारा जो रिजर्वेशन का चार्टर है वो चल रहा है। ये सारे इशू के ऊपर चर्चा होगी और सारे इश्यूज को लेके हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जहां जहां समय आएगा उसके साथ उस तरीके से काम किया जाएगा। अंदर की क्या बात है वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के अंदर में ही बात रहने की बात है। मगर हमने सारे इश्यूज को कल टच किया है और उसमें कई चीजों पे क्राइटेरिया बनाने की भी बात है। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक ढंग से चली है, ठीक डायरेक्शन में चली। सर, विधानसभा में जो है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद काफी हंगामा हुआ। 5 सदस्य जो है कांग्रेस के वो निलंबित किए गए हैं पूरे सत्र के लिए और उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक बीच में बात रह गई जो हमने कल बातें की, उसमें महिला सुरक्षा जो है वो भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महिला सुरक्षा के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी पूरा इफेक्टिव कदम उठाएगी। और जहां तक बात आपने कही कि जो यहाँ पर हंगामा हुआ है उसमें कारण क्या रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। किसने इंस्टिगेट किया, किसने नहीं किया, कौन लोग थे जो उसमें शामिल थे, कौन लोग नहीं शामिल थे, किसने किसको धक्का मारा, किसने नहीं मारा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मगर हम लोग देवभूमि में रहते हैं, हमारी एक रेपुटेशन पूरे हिंदुस्तान में कि हम शांति प्रिय लोग हैं। और जहां तक राज्यपाल महामहिम की बात है, राज्यपाल साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनको उनके सम्मान में कोई कमी ना हो, उनको कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग भी जो भी हुआ है इसको खेद प्रकट करते हैं और ये जो सरकार है इसको भी खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल साहब को अंदर ले जाना स्पीकर चैम्बर तक ये काम सत्तापक्ष का है, सरकार का है। सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लेकर के आना और उनकी विदाई दे करके उनको उनके निवास स्थान तक पहुंचाना, ये कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस, ये इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका फेलियर हुआ है। और क्या हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। जो दफे लगाए गए हैं वो पता नहीं जो भी अपनी आवाज
निकालता है उसको आप ऐसा दफा लगा देते हो कि या तो आप चुप रहें, अगर बोलें तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। ये बात ठीक नहीं है और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जो है उनको इंटरवीन करना चाहिए, स्पीकर को करना चाहिए और ये बैठ करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत करें और दोनों पार्टियां जाकर के खेद प्रकट करें माननीय राज्यपाल साहब के साथ कि जो हुआ है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, ये चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि दोनों को इकट्ठे होकर के आपस में पहले सहमति बनाएं और फिर राज्यपाल साहब के पास जाएं एक डेपुटेशन में और उनके साथ जाकर के अपनी बातचीत को उनके खेद प्रकट करके वो उनको तसल्ली दिलाएं कि वे यहाँ पे ये कैसे एकदम हो गया बाई चांस हो गया, पर ये चीज लोगों की नेचर में ऐसी चीज नहीं है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से शकील कुरैशी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।